नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एवी में। साथियों, आज हम विज्ञान के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो किसी भी एग्ज़ाम में आपका बेस्ट स्कोर करने में आपके सहायक होंगे। आते हैं आज के पहले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी है? आपका ऑप्शन ए है बर्फ़ का पिघलना, बी जल का वाष्पीकरण, सी कोयले का जलना, डी अमोनिया का अवशोषण। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी कोयले का जलना। प्रश्न 2, किस धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने में किया जाता है? तो साथियों, आपके ऑप्शन हैं ए लोहा, बी तांबा, सी एल्युमिनियम, डी जस्ता। तो साथियों बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा बी तांबा। आइए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन एक पराश्रयी जीव है? आपका ऑप्शन ए है मशरूम, बी अमीबा, सी काई, डी शैवाल। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ए मशरूम। आइए अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? गाड़ी का चलना, तोप से गोला दागना, वस्तु का गिरना, गेंद का लुढ़कना। तो साथियों उसका सही उत्तर होगा बी तोप से गोला दागना। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। डीएनए की द्विगणित कुंडली संरचना का प्रतिपादन किसने किया? तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए वॉटसन और क्रिक, बी डाल्टन, सी रदरफोर्ड, डी लावजियर। तो आपका सही उत्तर होगा ए वॉटसन और क्रिक। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रोटीन के अपघटन से क्या बनता है? तो साथियों आपके ऑप्शन है ए ग्लूकोज, बी फैटी एसिड, सी एमिनो अम्ल और डी लैक्टिक अम्ल। तो साथियों इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी एमिनो अम्ल। आइए अगले प्रश्न पर। किस तरंग की तरंग दैर्ध्य शब्द से अधिक होती है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए गामा किरण, बी एक्सरे, सी रेडियो तरंग, डी अवरक्त किरण। तो साथियों आप सभी इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा आपका सी रेडियो तरंग। प्रश्न अगला, किस गैस का उपयोग अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है? तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी हीलियम। तो साथियों इसका ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, आप इसका सभी लोग उत्तर जानते होंगे, ज़्यादातर सभी लोगों ने इसको देखा भी होगा। अग्निशामक यंत्रों में तो कौन सी गैस भरते हैं? आपका ऑप्शन बी सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगले प्रश्न पर आते हैं। सौर ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी पर आती है? तो आपके ऑप्शन है इस प्रकार, ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा, बी विद्युत ऊर्जा और सी ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा, डी रासायनिक ऊर्जा। तो साथियों उसका सही उत्तर होगा, बहुत ही आसान सा इसका आंसर है, ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा, यानी आपका ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। किस वैज्ञानिक ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया? तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए न्यूटन, बी फैराडे, सी ओम, डी पास्कल। तो इसका सही जवाब होगा साथियों आपका ऑप्शन बी फैराडे। अगले प्रश्न पर आते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है और आप सभी इसका उत्तर जानते भी हैं। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ऑप्शन ए अग्नाशय, बी यकृत, सी थायराइड और डी अधिवृक्क ग्रंथि। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी यकृत। अगले प्रश्न पर आते हैं साथियों। तो अगला प्रश्न है आपका, ओजोन परत पृथ्वी के किस भाग में पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन है क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी मध्य मंडल और डी बहिर्मंडल। तो साथियों इसका सही जवाब होगा ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल यानी ऑप्शन बी पर पाई जाती है। आप अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मिट्टी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो आपका प्रथम ऑप्शन है पथरीली परत, दूसरा है उपमृदा, तीसरा है ऊपरी मृदा और चौथा है आपका कठोर सैल। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि मिट्टी की ऊपरी परत को कहा जाता है ऊपरी मृदा, यानी ऑप्शन सी आपका सही होगा। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है?
तो ये सभी आप लोग इसे जानते भी होंगे कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपके ऑप्शन है स्कर्वी, बी रिकेटस और सी बेरी और डी नाइट ब्लाइंड्स। तो आपका विटामिन डी की जो कमी से रोग होता है वो होता है ऑप्शन बी रिकेटस। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न 15वां, कौन सा तत्व जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर प्राप्त होता है? तो आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी कार्बन। तो इसका सही जवाब होगा कि जल विद्युत अपघटन में कैथोड पर प्राप्त होता है आपका ऑप्शन बी हाइड्रोजन। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। किस प्रक्रिया में जल वाष्प संघनित होकर बादल बनाते हैं? तो साथियों आपके ऑप्शन है इस प्रकार, वाष्पीकरण, बी संघनन, सी ऊर्ध्वपातन और डी आसवन। तो इसका तो आंसर आपके प्रश्न पर ही छिपा हुआ है, यानी कि जलवाष्प संघनित होकर बादल बनाते हैं कौन सी प्रक्रिया के तहत, यानी ऑप्शन बी संघनन के तहत। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है? तो आपके ऑप्शन है कैल्शियम, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी आयोडीन और ऑप्शन डी है आपका फास्फोरस। तो ये तो बहुत सा नॉर्मल सा प्रश्न है, आप सभी से अच्छे से परिचित भी होंगे। यानी जो एनीमिया रोग होता है वो आयरन की कमी यानी लोहे की कमी से होता है, यानी आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो आपका जो ऑप्शन है बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी शनि। तो इसका सही जवाब होगा आपका उत्तर यानी ऑप्शन सी मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। आपका अगला प्रश्न है, गति में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है इस प्रकार से, वेग, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी बल और ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा। तो यानी कि साथियों गति में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण, यानी आपका ऑप्शन बी सही होगा, त्वरण। अगले प्रश्न पर आते हैं। किस ग्रह पर दिन की अवधि सबसे लंबी होती है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल और डी बृहस्पति। तो साथियों इसका सही जवाब होगा, यानी कि किस ग्रह पर दिन की अवधि सबसे लंबी होती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, यानी शुक्र ग्रह पर जो आपके दिन की अवधि होती है वो सबसे लंबी होती है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मानव हृदय में कुल कितने कपाट यानी वॉल्व्स होते हैं? तो आपका ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो यानी मानव हृदय में कुल कितने कपाट होते हैं साथियों? तो होते हैं आपके 4, यानी आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा गैस वातावरण में उत्सर्जित होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान आपकी उत्सर्जित होने वाली गैस कौन सी है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन और डी हाइड्रोजन। तो यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे करते हैं तो कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं? तो साथियों बी ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन ऑक्सीजन। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। आपका है, किस यंत्र से रक्तचाप मापा जाता है? तो आपके ऑप्शन है ए थर्मामीटर, बी स्फेग्मोमीटर एंड सी स्टेथोस्कोप और डी बैरोमीटर। तो साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी स्फिग्मोमैनोमीटर, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा, रक्तचाप मापन यंत्र। अब अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 24, ठीक, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका ये। और आपका है, प्रकाश वर्ष किसका माप है, यानी कि प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है? समय, ऑप्शन ए बी, ऑप्शन प्रकाश की तीव्रता, ऑप्शन सी दूरी और ऑप्शन डी गति। तो यानी साथियों जो प्रकाश वर्ष, किसका नाम तो इसका प्रकाश वर्ष है, तो लगता है कि ये प्रकाश की तीव्रता को मापा जाएगा, लेकिन इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी दूरी, यानी जो प्रकाश वर्ष है वो किसका माप है? दूरी का माप है ये। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी दूरी। अब साथियों इस अभ्यास के सबसे अंतिम प्रश्न पर आते हैं। आपका अंतिम प्रश्न है, ध्वनि किस माध्यम में सबसे अधिक वेग से चलती है? तो आपका ऑप्शन है वायु, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी लोहे और ऑप्शन डी है आपका निर्वात। तो जो ध्वनि है उसको कोई ना कोई माध्यम चाहिए होता है
और उसी माध्यम में वो चलती है। निर्वात में तो कतई ध्वनि नहीं चलती है, इसलिए ये ऑप्शन डी तो आपका नहीं होगा। तो इनमें से सबसे उपयुक्त जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, लोहा। लोहे में जो है वो आपकी जो ध्वनि है वो सबसे अधिकतम वेग से चलती है। तो साथियों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।